बॉर्डर पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भारत आने वालों की नहीं बल्कि भारत से भागने वालों की है। जी हां, बंगाल में कुछ ऐसा हुआ है कि सालों से यहां छिपे अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया है। हाथ में सूटकेस, कंधों पर बोरे और आंखों में डर। आखिर क्यों अचानक खाली हो रही हैं बंगाल की बस्तियां? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अक्सर हम खबरें सुनते हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तस्वीर उल्टी है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर इलाकों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। उत्तरी 24 परगना के हाकिमपुर चेकपोस्ट पर हजारों की तादाद में लोग जमा हैं। ये वो लोग हैं जो 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से बंगाल में रह रहे थे, बिना वीजा, बिना पासपोर्ट और अवैध तरीके से। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये अपना घर बार छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं? इसकी वजह है एक शब्द, SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जी हां, बंगाल में अगले साल चुनाव है और उससे पहले वोटर लिस्ट का जो गहन रिवीजन यानी SIR शुरू हुआ है, उसने अवैध प्रवासियों की नींद उड़ा दी है। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, सीधे देखते हैं हमारे रिपोर्टर ऋतिक मंडल की ये रिपोर्ट। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पश्चिम बंगाल के भारत बांग्लादेश हाकिमपुर चेक पोस्ट में। पिछले 2 हफ्ते से बंगाल में शुरू हुआ SIR के चलते फिलहाल यहाँ पर जो मौजूदा हालात है वो गौरतलब है। 100 के तादाद पर लोग जो पिछले न जाने कितने सालों से भारत के इस हिस्से में और खासकर बंगाल में वो रह रहे थे अवैध तरीके से। ना तो उनके पास भारत की कोई कागजात है, ना उनके पास वोटर कार्ड है, ना राशन कार्ड, ना आधार कार्ड। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर 100 के तादाद पर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उनके हाथ में जो है बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट है, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो किसी के पास बांग्लादेश की जो एपिक कार्ड है। और फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं कि आनन फानन में वो अपने देश वतन वापस जा पाए। ये दरअसल ये जो है मंजर बंगाल में शुरू हुआ SIR को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सालों से बंगाल में हजारों के तादाद में जो है इस तरीके से बांग्लादेशी जो है सिटीजन वो यहाँ पर रह रहे थे। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने जो है बस्ते लिए यहाँ पर ये लोग पहुँच चुके हैं और वो मौके की तलाश कर रहे हैं। कई सारे लोगों के हाथों में जो है डॉक्यूमेंट्स है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ जाने की। दादा যাওয়ার ব্যবস্থা হলো কোনো রকম ভাবে বল रहा तो ये जो कागज के किसी ऊपर देशेर कागज, तो हम देख सकते हैं कि उनके पास जो है बांग्लादेश के जो है कागज़ है, ज़्यादातर जो है वोटर ID कार्ड्स है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बंगाल और कोलकाता के आसपास के इलाकों में कई सारे सालों से वो रह रहे थे। इस दौरान ना तो किसी ने उनको पूछा, लेकिन जब SIR का वक्त आया तो उन्होंने सोचा कि आगे चलकर ये मुश्किल हो सकती है। तो इसी के कारण 100 के तादाद पर लोग इस जो नॉर्थ 24 परगना के स्वरूप नगर में स्थित इस चेक पोस्ट में पहुंच रहे हैं ताकि वो आनन फानन में बांग्लादेश वापस जा पाए। जैसा ऋतिक ने बताया, ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, ये रिवर्स माइग्रेशन यानी उल्टी पलायन की शुरुआत हो सकती है। इन लोगों के पास भारत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना आधार, ना वोटर ID, लेकिन फिर भी ये लोग हुगली, आसनसोल और कोलकाता के आसपास बरसों से रह रहे थे। इनकी कहानियां सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे। कोई इलाज कराने आया और यहीं बस गया, तो कोई काम की तलाश में आया और वापस गया ही नहीं। हमारी टीम को वहां मेहंदी हसन मिले। मेहंदी 20 साल पहले एक बच्चे के तौर पर अपने माता पिता के साथ आंखों का इलाज कराने भारत आए। आज वो जवान हैं, लेकिन अब उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। सुनिए उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स है जो फिलहाल वो बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं। वो घर वापस जाना चाहते हैं। लंबे समय से वो यहाँ पर रह रहे थे। आप यहाँ पर कितने साल पहले बांग्लादेश से आए थे? करीब 20 साल पहले। अच्छा, यहाँ पर कहाँ रहते थे? हुगली के डानकुनी में। अच्छा, सह परिवार थे? हाँ, परिवार में सब है उसमें? हाँ। तो क्या कामकाज होता था यहाँ पर? आप क्या काम? कुछ तो मैं नहीं करता था, पापा करते थे काम, क्योंकि मेरा आंखों का डॉक्टर दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे हम। इनलीगल तरीके से आए थे, बट फिर आने के बाद जाने का मौका नहीं मिला, इसलिए 20 साल रह गए थे इधर। और आज SIR की वजह से वो मौका मिला है, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने मौका दिया है हमको जाने का, फिर तो जा रहे हैं हम इसीलिए आज। और मुझे ये बताइए कि जब आप पापा जब काम करते थे, आपके बाबा,
क्या काम करते थे? कोई यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह था यहाँ पर? नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह तो बना नहीं पाए क्योंकि बनाने की कोशिश भी नहीं किया था। इसलिए कोशिश नहीं किया था क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने के जाएंगे तो फिर आगे किसी का डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। जैसे पापा अगर बनाने जाएगा तो दादाजी का दिखाना पड़ेगा, अगर मैं बनाने जाऊँगा तो पापा का दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे तो मेरा फैमिली का 3 पर्सन थे, मम्मी पापा और मैं, तो हमारे तो कोई था नहीं डॉक्यूमेंट्स दिखाने का, इसलिए दिखाकर बना नहीं सके। बांग्लादेश में कहाँ घर है आपका? जौशोर में, जौशोर डिस्ट्रिक्ट है। इस 20 सालों में कभी आना जाना हुआ वहाँ पर? नहीं, एक बार ही तो आए थे। अच्छा, तो क्या सोच कर आए थे? यहीं पर रह जाएंगे ऐसा सोच कर आए थे क्या? ऐसा सोच कर कभी नहीं आए थे, लेकिन बहुत दिन ना जाने की वजह से सोच एक ऐसा हो गया था। मतलब एक सच कहूँ तो इंडिया के लिए एक प्यार आ गया था। प्यार तो आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। एक इंडिया ऐसा कंट्री है जो सबको मौका देता है, सबका साथ देता है। तो इंडिया के लिए प्यार होना ये मेरा लिए मतलब मेरे लिए नहीं है, पूरे दुनिया वालों के लिए बनता है। जो इंडिया आपका फिलहाल उम्र कितना है? 23 साल। कोलकाता के बाहर कभी बंगाल के बाहर कभी कभार गए थे? नहीं, बंगाल के बाहर कभी नहीं गए हम। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कारण रहा का SIR फिलहाल हो रहा है? इसके चलते क्या कोई भय का माहौल है कि लग सकता है कि आपका अब आपसे पूछताछ होगी क्योंकि आपके यहाँ पर वोटर कार्ड नहीं है, ऐसा करके इसके लिए आप जा रहे हैं? नहीं, फिर ऐसा कोई बात तो है नहीं। एक्चुअली मेरा तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो अगर कोई कैंप वगैरह बनाएगा तब हो सकता है कि कुछ होगा, लेकिन अब तो फिलहाल नहीं हो सकता क्योंकि अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किया जा रहा है और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। राशन वगैरह आपको मिलता था यहाँ? नहीं, राशन कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं है तो। मेहदी हसन जैसे सैकड़ों लोग हैं। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला मिली जो 10 साल से यहां थी। एक 18 साल का लड़का अलीम खान जो आसनसोल में काम करके पैसे जोड़ रहा था ताकि बांग्लादेश में घर बना सके। अब सवाल ये उठता है कि इतने सालों तक ये यहां बेखौफ कैसे रह रहे थे और अब अचानक ये डर क्यों? दरअसल SIR यानी मतदाता सूची के पुनरीक्षण यानी रिवीजन में इस बार सख्ती बरती जा रही है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन हो रहा है। डर इस बात का है कि अगर पकड़े गए तो डिटेंशन सेंटर जाना पड़ सकता है या कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए ये लोग कार्रवाई से बचने के लिए खुद ही वतन वापसी का रास्ता चुन रहे हैं। जाहिर है इस पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीत भट्टाचार्य का कहना है कि ये TMC का वोट बैंक था जिसे अब तक संरक्षण मिला हुआ था और अब सख्ती के डर से ये भाग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या ये भीड़ और बढ़ती है। क्या बंगाल से अवैध घुसपैठ का ये अध्याय अब बंद होने वाला है? इस खबर पर NDTV इंडिया की नजर बनी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या SIR और वोटर लिस्ट की जांच पूरे देश में इतनी ही सख्ती से होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।